विटनेस पे लौटना है। विटनेस का डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस या डायरेक्ट उसकी अनुभूति, सीधा उसका साक्षात्कार मुश्किल होता है। कई बार लोग सीधा अगर साक्षी का अभ्यास करते हैं तो साक्षी बिल्कुल नहीं घटता और उलझाव ज़्यादा बन जाता है। इस प्रक्रिया में जो परिणाम है वो साक्षी का ही है, क्योंकि तुम पीछे लौटते हो तो पीछे जो लौट रहा है वो साक्षी ही है। बहुत सामान्य ढंग से साक्षी उभरता है, लेकिन जब तुम साक्षी को प्रोजेक्ट करते हो तो साक्षी भी एक विचार होता है, प्रोजेक्शन होता है। ये अंतर है। इसलिए या तो सबसे जुड़कर आगे बढ़ना या सबसे हटकर, दोनों में साक्षी इनडायरेक्ट वे में प्रकट होगा, क्योंकि वही उसी आकाश में सब घट रहा है। देखिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। हम जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं, तो बादल हटते हैं कन्फ्यूजन के। और ये चीज़ एक ऐसा भ्रम पैदा करने वाली रही है। और ओल्ड एज और न्यू एज, बहुत सारे मास्टर्स इसको कहते रहे कि लोगों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वो हैं, चीज़ों को वैसा ही देखो जैसी वो हैं, संसार को वैसा ही देखो जैसा वो है। लेकिन कैसा है? जैसा हमको दिखता है क्या वैसा ही है? जैसा हम समझते हैं क्या वैसा ही है? क्या ये अलग बदलाव में नहीं? ये एक, इस वाक्य ने, ये ओल्ड एज और न्यू एज दोनों लिटरेचर में ये चीज़ आई और इसने बड़ा भारी भ्रम पैदा किया। इसकी आलोचना में कुछ लोग ये भी कहते हैं ये बिल्कुल यथास्थितिवादी हमको बना देती है, क्योंकि मानवीय स्तर पर देखा जाए हमारे परसेप्शन की सीमाएं हैं, तो उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल एरर। हमारे जो भी देखने में चीज़ आती है उसमें त्रुटि तो होनी ही है। अब हमने पानी में एक लकड़ी डाली, जो पुराना उदाहरण है, तो वो कहेंगे कि देखने में तो वो टेढ़ी दिखाई दे रही, तो उसको टेढ़ा स्वीकार कर लो। लेकिन विज्ञान कहेगा टेढ़ी नहीं है, वो तो सीधी है, पानी में पड़ने से टेढ़ी हुई है। किसको हम वैसा ही मान लें जैसा है। सत्य जिसको हम कहते हैं, तो सत्य का अर्थ इतना होता है कि उसकी समग्रता में, उसकी विराटता में उसको एक्सप्लोर करना। और जब हम उस तरह से एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे भ्रम विदा होते हैं। देखिए, भ्रम हमारी चीज़ों को फिक्स करने में पैदा होते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, अगर समझ में आए, हम हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि ऐसा ही है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि नहीं, सब कुछ तो डायनेमिक है, सब कुछ तो बड़े विस्तार में है और लगातार बदल रहा है, तो जो शांति आएगी वो बड़े सत्य के नज़दीक होगी। छोटी सी एक स्टोरी है। ताओ रिलीजन में, ताओ लाओ त्से की परंपरा में पैदा हुआ। ताओ बड़ी सुंदर बातें कहता है। उसमें एक घटना है, लाओ त्से का शिष्य था च्वांग-त्सु। दो घटनाएं इसमें हम बताएंगे और वो बड़ी रोचक हैं। कहते हैं जब च्वांग-त्सु लाओ त्से के पास गए एक खोजी की तरह, च्वांग-त्सु ने बहुत साधनाएं कर रखी थीं, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। लाओ त्से सीधे साधे व्यक्ति थे, रामकृष्ण परमहंस जैसे। तो एक दिन लाओ त्सु च्वांग-त्सु को लेकर निकले। उन्होंने कहा, देखो, मैं बहुत दार्शनिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, ज़्यादा मुझको पता नहीं है, छोटी सी बात है, तुम समझ लो तो बात हो जाएगी। उन्होंने कहा, क्या? तो वो एक नदी के ऊपर से गुजरते थे, पुल बना था। उन्होंने कहा, देखो नदी बह रही है, पुल पर हम खड़े हैं। च्वांग-त्सु ने कहा, ये तो है। उन्होंने कहा, वैसा ही देखो जैसा है। च्वांग-त्सु ने कहा, मैं वैसा ही देख रहा हूं, नदी बह रही है, पुल स्थिर है, हम उस पर खड़े हैं। लाओ त्सु ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा, ऐसा है तो यहीं रुक, जब नदी ठहर जाए और पुल बहने लग जाए
तब तुम मेरे पास आना। तो कहते हैं च्वांगजू खोजी व्यक्ति थे, निष्ठावान खोजी। वो रुक गए पुल पर, एक झोपड़ी बना ली छोटी सी पुल पर, बैठ गए। सुबह दोपहर शाम रात जब उनको मौका मिले, बस कभी नदी देख रहे हैं, कभी पुल देख रहे हैं। नदी बह रही है, पुल खड़ा है। एक दिन, महीने बीते, एक दिन च्वांगचू देखते थे नदी को, अचानक नदी ठहर गई और पुल बहने लगा। पुल ही नहीं बहा, च्वांगचू भी बहने लगे, आसपास की जमीन बहने लगी, नदी ठहरी थी। च्वांगजू ने झोपड़ी ओपड़ी अपनी डिसमेंटल करी और लाओ त्से के पास भागे। उनने कहा देख लिया मैंने। तो लाओ त्से ने जब उनको दूर से आते देखा तो उनने कहा हो गया, अब तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा था तूने वैसा देख लिया। आज हमारी क्वांटम फिजिक्स इस तथ्य को अक्षरशः प्रमाणित करती है कि पुल भी बह रहा है, बहुत डायनेमिक है। हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमको ठहरा दिखाई देता है, लेकिन वो ठहरा नहीं है। तो अब ये जो चीज़ है ये हमारे परसेप्शन को, हमारे विजन को एक बहुत बड़ा आयाम देती है। तो मेरा सुझाव साधकों के लिए ये है कि वो इस न्यू एज गिमिक में ना पड़ें जो हर गुरु कहता मिल जाता है कि बस वैसे ही रहो जैसे हो। हम कैसे हैं हमको तो पता ही नहीं हम कैसे हैं। वो कहते हैं लोगों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वो हैं, लेकिन वो कैसे हैं हमको तो पता ही नहीं वो कैसे हैं। हम तो बस देखते हैं और बह रहा है सब कुछ निरंतर बदल रहा है। फिर इन्हीं च्वांगचू के जीवन में एक और घटना घटी। फिर च्वांगचू एक बड़े सद्गुरु के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई, बहुत सारे उनके शिष्य। एक दिन कहते हैं अपने आश्रम के बाहर च्वांगचू बहुत चिंतित बैठे थे। लोगों ने चिंतित च्वांगचू को कम देखा था, हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? च्वांगचू ने कहा रात मैंने एक सपना देखा है, सपने ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। तो उनके शिष्य ने कहा कि आप ही कहते हैं संसार सपना है और आप सपने से परेशान हैं। उन्होंने कहा नहीं, बात इतनी नहीं है। तो एक शिष्य ने उनसे कहा जाओ मुंह धोकर आओ। मुंह धुलने के लिए पानी ले आया। एक दूसरे शिष्य ने सोचा शायद नींद टूटी नहीं तो चाय का प्याला ले आया। च्वांगचू ने कहा नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, बात गंभीर है। शिष्यों ने कहा क्या है? उन्होंने कहा सपना मैंने ये देखा रात में कि मैं तितली हो गया हूँ और उड़ रहा हूँ। तुमने कहा अच्छी बात है, इसमें समस्या क्या है? च्वांगचू ने कहा समस्या इसी में है, जब मैं तितली हो गया था तो मैं तितली ही था, च्वांगचू का अता पता भी नहीं था। वो तो जब मैं तितली से वापस लौटा तो पता चला कि च्वांगचू तितली हो गया था। तो लोगों ने कहा इसमें समस्या क्या है? च्वांगचू ने कहा ये भी तो हो सकता है तितली सपना देख रही हो कि वो च्वांगचू हो गई है। समस्या ये है। तो ये जैन सद्गुरुओं के ढंग होते हैं अपनी बात कहने के, अटपटे ढंग से। कहने का अर्थ इतना ही है कि जीवन बहुत विराट है और हम बहुत प्लेफुल हो जाते हैं, हमारे सब भ्रम सारे कन्फ्यूजन हट जाते हैं जब हम सर्टेन होने की कोशिश नहीं करते। हम बातों को बस समझते हैं, उनका सार ग्रहण करते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं।